तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउस ड्राइवर की जो ड्यूटी होती है वो कितने घंटे की होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि भाई हाउस ड्राइवर की ड्यूटी कितने घंटे की होती है। और क्योंकि यहाँ पर सऊदी में जो लोग आते हैं तो सबसे पहला उनका माइंड में यही प्रॉब्लम होता है कि हम वहाँ जा रहे हैं किसी भी काम से, तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी कितने घंटे की होगी। क्योंकि किसी कंपनी में आते हैं तो उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 10 घंटे की होती है। किसी भी प्रोफेशन में आते हैं तो उनकी ड्यूटी एक लिमिट टाइम होता है, दिन का 8 घंटे 10 घंटे जो भी होता है उसी हिसाब से होती है। मगर हाउस ड्राइवर की ड्यूटी कितनी होती है इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताएंगे, ताकि आप लोग जानें और समझें कि हाउस ड्राइवर के काम में कितना आना सही है कि कितना आना गलत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लोगों का मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत दिन से सोच रहा था कि जवाब दूं या ना दूं, लेकिन इतना हद से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आने लगा है कि जवाब देना बनता है। सोच रहा हूं कि जवाब दे ही दूं, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत सारा कमेंट इग्नोर करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, कभी कभी ऐसा कमेंट आ जाता है कि थोड़ा, क्योंकि मैं नया हूं इस फील्ड में, यानी यूट्यूब के फील्ड में। बाकी इस वजह से मेरा कभी भी जब मोबाइल पे हाथ जाता है तो देखता हूँ कमेंट, तो कमेंट जब पढ़ता हूँ तो हालांकि 90% पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 10% 10% कमेंट जो है नेगेटिव होते हैं। और ऐसा कमेंट होता है कि सोचता हूँ कि जवाब दूँ कि ना दूँ। फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक पूरा जवाब दे देता हूँ, ताकि आगे से समझ करके ही कमेंट करें। और सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउस ड्राइवर का काम कितने घंटे का होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें फॉलो करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो जब भी मैं डालता हूँ फेसबुक पे और यूट्यूब पर, तो कुछ लोगों का कमेंट ये आता है कि भाई सऊदी तो गुलाम देश है, वहाँ पर तू रह कैसे लेता है। सऊदी तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर तू रह कैसे लेता है। तो उन्हीं लोगों का मैं जवाब दूंगा। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो लोग सोचते हैं कि सऊदी में हिंदुओं का मतलब हिंदुओं को टार्चर करते होंगे या जो भी है मिसबिहेव करते होंगे, जो भी है सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो लोग ये सोचते हैं, एक एक करके मैं सारे लोगों का जवाब देता हूं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पर नॉन मुस्लिम को मतलब नॉन मुस्लिम के साथ मिसबिहेव होता होगा या क्या है, कैसे है। तो मैं बता दूं कि सऊदी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब रूल फॉलो करने वाला देश है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे राजनीति नहीं होती, ठीक है। और जब राजनीति नहीं होगी तो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। इंडिया नहीं है या और किसी कंट्री में जैसे होता है, अरे ये तो फलाना है, इस जात का है, हिंदू नहीं, हिंदू है यानी नॉन मुस्लिम है और ये मुस्लिम है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग इसमें भी निगेटिव कमेंट करेंगे, तो सबका मैं हर एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, यहाँ पर कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब एक इंडियन है, ठीक है। इंडियन को हिंदी ही कहा जाता है, ना हिंदू ना मुसलमान, ठीक है। इंडियन को अगर कोई सऊदी रहता है तो पूछेगा अंत हिंदी वाला बंगाली वाला पाकिस्तानी, यानी तुम हिंदी हो कि बांग्लादेशी हो कि पाकिस्तानी हो। मैं तो वो ये नहीं कि मतलब मैं हिंदू हूँ इस वजह से बोला, नहीं, मैं इंडियन हूँ इस वजह से वो पूछता है कि इंडियन को यहाँ पे चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं जहाँ रहता हूँ या कोई भी जहाँ रहता है नॉन मुस्लिम, वहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं उनसे क्या रिलेशन होता है। तो भाई साहब, यहाँ पर जो मुस्लिम रहते हैं या जो हिंदू रहते हैं सब अपने काम में, यहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो फालतू हो, यानी बेरोजगार या किसी भी वजह से फालतू गिरी करे। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि चले हिंदू और मुसलमान
करे। तो पहले सवाल का जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा। दूसरे सवाल का जवाब मैं ये देता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं सऊदी तो नहीं रहूँगा, इंडिया में ही रह करके 10 रुपया कमा करके भूखे पेट रह लूँगा, लेकिन इंडिया में रहूँगा, चूँकि इंडिया आज़ाद देश है, यहाँ पर कोई गुलामी नहीं। अरे वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे गए हो, गुलामी कर रहे हो, बाबा का टायर धुल रहे हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, आप इन सऊदी आए नहीं हो इसलिए ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सुकून से आदमी नौकरी करता है, ना टेंशन किसी चीज़ का, ना किसी चीज़ से लफड़ा। मतलब इंडिया में मैं देखा हूँ, गाड़ी चला रहे हो, ज़रा सा किसी को टच हो गया तुरंत वो रुकवा करके, पहले ये नहीं पूछेगा कि कैसे टच हुआ या क्या चोट लगी, कुछ नहीं, सीधे ही रुकवा करके पहले 2-4 हाथ मारेगा, उसके बाद फिर पुलिस आएगी, फिर कब आएगी क्या कैसे, पहले तो वो खातिरदारी और ख़ासकर ड्राइवर की कर ही देता है। तो सऊदी में ये नहीं होता। सऊदी में एक्सीडेंट होता है तो पहले आगे वाला बंदा आकर के, अगर उसको चोट नहीं लगी है तो आकर के पूछेगा, देखेगा, अगर ये अजनबी है तो पहले पूछेगा अंत खोइश, पहले ये पूछेगा कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसके बाद फिर जो इंश्योरेंस वाला उसको कॉल करेगा, इंश्योरेंस वाला आएगा, वो समझेगा। यहाँ पर कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। मैंने देखा है यहाँ पर झगड़ा लड़ाई वही विदेशी लोग ही करते हैं। सऊदी में बहुत सुकून से रहते हैं। तो एक अच्छाई तो ये है कि लफड़ा नहीं है, चाहे कितनी महंगी गाड़ी हो, उसमें तुमने ठोक दिया ले जा करके, तुम्हारी ही गलती है, तो वो आ करके तुमसे लफड़ा नहीं करेगा। ये नहीं बोलेगा कि कैसे ठोक दिया, कैसे गाड़ी चला रहा है। वो आएगा पहले, अगर उसको चोट नहीं लगी है तो पहले तो तुमको पूछेगा तुम ठीक हो, उसके बाद की कार्रवाई होगी। और इंडिया में इंडिया में मैं 16 साल ड्राइविंग किया हूँ। इंडिया में हर एक पन से गुजर करके तब सऊदी आया हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट जो करते हैं, मैं उन लोगों से साफ शब्दों में ये बता दूँ कि भाई साहब, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो सब कुछ करके तब मैं सऊदी आया हूँ। अब इतने में आप समझ जाइए, बाकी कुछ मैं बता नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग? आज नया नया स्टेटस डाल रहे हो, वो दुनिया भर का मैं देखता हूँ ना, जो नेगेटिव कमेंट करते हो फेसबुक पर, मैं उनके देखता हूँ बहुत सब उल्टा सीधा। भाई सब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग फेसबुकिया गुंडे हो, हम लोग सब कुछ कर करके उल्टा सीधा खाओ तब सऊदी आए हैं। तो ये सब नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो लाइक करते हैं, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई जानकारी कहीं से मिल रही है ना, तो ले लेना चाहिए, चाहे वो बंदा कोई भी हो। अगर तुम्हारी अच्छाई के लिए कोई चीज़ बता रहा है तो तुमको उस चीज़ से मतलब रखना चाहिए, ना कि ये जानने के लिए तुम्हारा टाइम, तुम अपना टाइम वेस्ट करो कि अरे ये हिंदू है तो सऊदी में क्या कर रहा है। भाई मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, जो देखिए आज थोड़ा मैं बहुत कुछ काफ़ी दिनों से सोच करके बहुत मुझे अटपटा सा लगा, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं पूरी लाइफ इतना बड़ा हो गया, जब से ये फ़ोन आया तब से मुझे एहसास हुआ कि हिंदू मुस्लिम क्या होता है। मैं तो भाई साहब बचपन से लेकर के इतना बड़ा हो गया, अगर 2 हिंदू दोस्त मेरे थे ना, तो 10 मुस्लिम दोस्त मेरे थे। और कभी किसी चीज़ का कुछ एहसास नहीं हुआ कि हम वो हिंदू है वो मुस्लिम है, मतलब कोई, अरे वो सब सिटी में चल रहा होगा, मैं देखा नहीं हूँ। गांव में भाई अभी भी बहुत प्यार से लोग रहते हैं, और इस प्यार को यूं ही बरकरार रहने दो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ये सब नेगेटिविटी अपने तक सीमित रखो, किसी के अंदर मत घुसेड़ो, ठीक है? जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं क्या बताऊं मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, एक फ़ोन करता हूं भाई साहब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान है या ये है वो, मतलब एक भाई जैसा, मतलब आपस का दोस्ती यारी है बचपन से लेकर के आज तक। अभी नए नए जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं ना, उनके माइंड में पता नहीं कैसे घुसा पड़ा है। हम लोगों के जनरेशन में, हम लोगों के ज़माने में एक हिसाब से बोल सकते हैं भाई ज़माना, क्योंकि हम लोग अब अपना रोजी रोटी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो ज़माना
और हिंदू मुस्लिम वही कर रहे हैं जिनके पास न पढ़े लिखे हैं, ना कुछ करना चाह रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। बस वही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बाकी जो रोजी रोजगार में अपने काम में व्यस्त है, वो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो ये चीज़ उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ ही गई होगी। दोबारा से इस टॉपिक पे कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि हाउस ड्राइवर जो सऊदी में रहता है उसका काम कितने घंटे का होता है। क्योंकि कंपनी में आप जब कंपनी के किसी भी काम में आएंगे तो आपको एक टाइम मिलेगा कि 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे काम करना है। लेकिन हाउस ड्राइवर में कितने घंटे का काम है मैं आपको पूरा क्लियर बता दूं। सुबह से लेकर रात तक, अगर 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 5 अगर मदरसा है मान लो, तो 5 मदरसा का मतलब सुबह आधा घंटा, उसके बाद आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, कहीं भी मदरसा होगा। 1 घंटे का काम ये हो गया, ठीक है। 1 घंटे में मदरसा ख़त्म हो गया। उसके बाद मान लो इमरजेंसी में कहीं मैडम शाम को निकलती है कुछ काम वाम के लिए, तो 1-2 घंटा वो पकड़ लो। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे का काम होता है, ठीक है। बाकी लगातार आपको ड्राइविंग करना नहीं है कि कहीं अगर मैडम जाती है मॉल में, अगर 5 घंटे वो रह रही है तो आपको तो गाड़ी में ही रहना है या कहीं जा कर के आराम करो अपना, तो वो उसको मत काउंट करो। तो 24 घंटे में कभी कभी मतलब उसको भी, बहुत सारे लोग उसको भी जोड़ते हैं ना, अगर 5 घंटे वेटिंग कहीं है तो उसको भी जोड़ते हैं कि मैं तो इतना काम करके आ रहा हूँ। वो कौन सा काम है? वेटिंग कर रहे हो, गाड़ी में बैठो, नहीं तो मॉल में एसी चलती रहती, वहीं अपना जा कर के टाइम पास ही तो करना है। हाउस ड्राइवर को टाइम पास ही करना है। तो उम्मीद है हमारी बात से आप लोग सहमत हुए होंगे। अगर सहमत हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।